इस एपिसोड में आप सभी का बेहद का परम परम स्वागत है। तो कैसे हैं सब बेहद की आत्माएं, श्रेष्ठ आत्माएं, जागृत आत्माएं। आशा रखता हूँ सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। कल हमने छुट्टी ली, आपने भी छुट्टी ली। आशा रखता हूँ छुट्टी के दौरान अच्छा पुरुषार्थ किया होगा, अच्छे संकल्प किए होंगे और बहुत बढ़िया तरीके से आप आगे बढ़े होंगे। तो आज का प्रोग्राम शुरू करने से पहले एक बढ़िया एक मैसेज पढ़ता हूँ। एक बार एक सज्जन ने किसी सत्संगी से पूछा, तुमने पूरी जिंदगी सत्संग में गुजार दी, तुमने ऐसा क्या पाया? सत्संगी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने क्या पाया ये तो नहीं नहीं पता नहीं, लेकिन मैंने कुछ खोया जरूर है। वो बोले, मैंने वो क्रोध, मैंने वो तनाव, मैंने वो घमंड, लालच, स्वार्थ, ईर्ष्या और वो मेरी भटकती सांसारिक इच्छाएं और मृत्यु का डर, ये सब मैंने खोया है। तो ये बहुत सही जवाब है, क्योंकि ज्ञानी बनने के बाद जो है इंसान को सबसे पहला जो सबसे बड़ा फ़ायदा होता है यही है कि वो जो खोता है उस खोने को, ये खोना ही सबसे बड़ा पाना है। तो चलिए, सभी का बेहद का परम परम स्वागत है दादाजी की इस यूट्यूब चैनल पे। आशा रखता हूँ आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, दादाजी के प्रोग्राम सुन रहे होंगे और खूब आगे बढ़ रहे होंगे बेहद का ज्ञान में। तो सत्संगी जो है बेहद की आत्माएं, उन लोगों ने तो अपने जीवन में बहुत कुछ परिवर्तन किया है और आने वाले समय में भी बहुत नई आत्माएं जुड़ेगी, वो भी परिवर्तन करेगी, क्योंकि परिवर्तन ही हर जीव का एक मकसद। आज एक बढ़िया मैं वीडियो सुन रहा था जिसमें बता रहे थे कि जो जो लोगों ने अपने आप को जीव माना है तो वो जीव ही बनेंगे, जिसने अपने आप को शिव माना है तो वो शिव जरूर बनेंगे। मतलब ये है कि तुम अपनी धारणा जैसी करोगे वैसी तुम बनोगे, जैसे तुम हो। मतलब तुम्हारी आत्मा का जो रियल स्वरूप है, अगर कोई मनुष्य उसे जान जाए तो वाकई में वो अपने मन, बुद्धि, संस्कारों को बहुत जल्दी बदल सकता है। अगर तुम्हें ये पता चल जाए कि तुम कौन हो तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि दुनिया में 99% लोग ऐसे हैं, 99% लोग जो हैं वो कभी भी अपने आप को समझ ही नहीं पाते कि मैं हूँ कौन। मतलब मैं क्या हूँ, क्या 84 लाख योनि का जीव हूँ, आत्मा हूँ, मनुष्य हूँ, क्या हूँ मैं, कौन हूँ मैं, कहाँ से आया हूँ मैं। तो ये सबसे बड़ा मनुष्य के लिए चैलेंज है कि वो अपने अस्तित्व को पहचान ले मृत्यु से पहले, और जानने के बाद हमारी आत्मा के रचयिता को वो पहचान ले। यस, उस परमात्मा को पहचान ले तो उसके जीवन का गोल 100% पूरा होता है। तो यस, डे बाय डे हर एक की एनर्जी बढ़नी चाहिए, हर आत्मा की बेहद की एनर्जी बढ़नी चाहिए। और कभी हमारा प्रोग्राम ना भी हो तो आप बढ़िया सा एपिसोड जो है रिपीट करिए। अब तो 525 एपिसोड हमारे हो चुके हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अभी सभी आत्माओं को जो है सेल्फ डिपेंडेंट बनना है। कल क्या हुआ आपको पता है ना, 6 घंटे के लिए फेसबुक बंद, इंस्टाग्राम बंद और व्हाट्सएप बंद। ठीक है, तो बहुत बड़ा क्या कहते हैं प्रॉब्लम हो गया। जो मतलब कई लोगों को तो पता ही नहीं होगा, जी कई लोगों को पता होगा। तो जो इसका मालिक है मार्क जुगरबर्ग, उसके करोड़ों, कह रहे 600 करोड़ डॉलर का उनका लॉस हुआ। तो 6 अरब डॉलर का लॉस हुआ उनका। तो 6 घंटे बंद रहा तो उसमें सभी एडवर्टाइजमेंट उनकी हो नहीं सकी, तो उनका बहुत बड़ा लॉस हो गया। तो ऐसे ही मैं आपको सिर्फ यही बताना चाह रहा हूँ कि हमारे इस जीवन में, इसमें तो देखो ये तो बिज़नेस की बात थी, तो इनका इतना लॉस हो गया 600 करोड़ डॉलर का, ये तो कोई बात नहीं, ये तो फिर कमा लेंगे। परंतु जो समय हमारे जीवन का एक एक पल जो जा रहा है, एक एक पल जो हमारे जीवन का जा रहा है और वो कभी भी वापस नहीं आने वाला है, आप सोचो उसकी कीमत क्या लगाओगे बताओ। आप एक प्रश्न के पीछे, एक प्रश्न को समझते 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 आपने पूरी ज़िंदगी लगा दी और उस प्रश्न का जवाब भी आखिर में गलत मिला, तो फ़ायदा क्या हुआ? जिस ट्रेन की राह देख रहे थे ट्रेन में चढ़ भी गए, ट्रेन चल भी पड़ी और पता चला कि भाई ये तो हमें जहाँ जाना था वहाँ नहीं जा रही है, तो अलग रास्ते जा रही है। फिर क्या होगा? उस समय का क्या कहोगे जो आपके हाथ से निकल चुका है? उसकी तो कोई कीमत नहीं लगा सकता ना।
आप खुद ही अपने समय की कीमत लगा सकते हैं। तो इसीलिए अपने समय का हमेशा से बहुत महत्वपूर्ण, बापूजी कहते हैं ना, मेरे लिए एक सेकंड एक साल के बराबर है। मतलब एक एक सेकंड जो है बर्बाद करने के लिए नहीं है। बहुत बड़ी बात है कि अगर हम अपने एक एक पल को समझें, उसको सही दिशा में लगाएं और उस समय का महत्व समझें। नहीं तो ज़्यादातर लोग समय का महत्व समझते ही नहीं है। बस खाया पी लिया, मन की कर ली, ये किया वो किया, बस ये। तो समय का महत्व समझिए और लोगों को भी समझाइए कि समय का महत्व क्या है। तो चलिए आज का एपिसोड शुरू करते हैं। आज हम संक्षिप्त गरुड़ पुराण के ऊपर बात कर रहे हैं। यस, नो व्हाट्सएप, ओनली संकल्प। ये सही बात है। जिस दिन हमारा संकल्प शक्ति शुरू हो जाएगी तो शायद व्हाट्सएप की भी हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पर फिलहाल इस युग के अंदर जो है, जो भी साइंस के साधन हमारी मदद कर रहे हैं, उनका हम तो धन्यवाद जरूर करते हैं। तो संक्षिप्त गरुड़ पुराण की हम बात करेंगे। 2 दिन अभी श्राद्ध के बाकी है, तो सोचा क्यों ना इसके ऊपर थोड़ा फोकस करें। फिर तो नवरात्रि आ रही है, नई शक्ति, नई पावर, नई ऊर्जा नवरात्रि के दिन से शुरू होगी। सभी अच्छे काम होंगे, सभी माता को याद करेंगे, जगत जननी जगदम्बा को याद करेंगे। तो बहुत अच्छे दिन आने वाले हैं और शुरू वैसे तो हो चुके हैं बेहद की ज्ञानियों के, और भक्ति मार्ग वालों के होने वाले हैं 2 दिन के अंदर। तो खैर चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। संक्षिप्त गरुड़ पुराण में से शुरू करते हैं। तो गरुड़ पुराण वैष्णव संप्रदाय से संबंधित एक महापुराण है। यह सनातन धर्म में मृत्यु के बाद सद्गति प्रदान करने वाला माना जाता है। इसीलिए सनातन हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद गरुड़ पुराण के श्रवण का प्रावधान है। ये तो सब आप जानते ही होंगे। हर स्टेट में, हर शहर में, हर भाषा में इसका जरूर से ही मृत्यु के बाद इसको रिपीट करते ही होंगे, सब सुनते होंगे, सुनाते होंगे। इस पुराण के अधिष्ठाता देव भगवान विष्णु है। इसमें भक्ति, ज्ञान, वैराग, सदाचार, निष्काम कर्म की महिमा के साथ यज्ञ, ज्ञान, तप, तीर्थ आदि शुभ कर्मों में सर्वसाधारण को प्रवृत्त करने के लिए अनेक लौकिक और पारलौकिक फलों का वर्णन किया गया है। इसके अतिरिक्त इसमें आयुर्वेद, नीतिसार आदि विषयों के वर्णन के साथ मृत जीव के अंतिम समय में किए जाने वाले कृत्यों का विस्तार से निरूपण किया गया है। आत्मज्ञान का विवेचन भी इसका मुख्य विषय है। 18 पुराणों में गरुड़ महापुराण का अपना एक विशेष महत्व है। इसके अधिष्ठाता देव भगवान विष्णु है, अतः यह वैष्णव पुराण है। गरुड़ पुराण में विष्णु भक्ति का विस्तार से वर्णन है। ऑब्वियसली गरुड़ जो है वो विष्णु जी के व्हीकल थे, तो इसीलिए विष्णु जी से ही रिलेटेड है। भगवान विष्णु के 24 अवतारों का वर्णन ठीक उसी प्रकार यहाँ प्राप्त होता है जिस प्रकार श्रीमद् भागवत में उपलब्ध होता है। आरंभ में मनु से सृष्टि की उत्पत्ति, ध्रुव चरित्र और 12 आदित्यों की कथा प्राप्त होती है। उसके उपरांत सूर्य और चंद्र ग्रहों के मंत्र, शिव पार्वती मंत्र, इंद्र से संबंधित मंत्र, सरस्वती के मंत्र, 9 शक्तियों के विषय में विस्तार से बताया गया है। इसीलिए इसके अतिरिक्त इस पुराण में श्राद्ध, तर्पण, मुक्ति के उपायों तथा जीव की गति का विस्तृत वर्णन मिलता है। मतलब गरुड़ पुराण जो है वो टोटली लाइफ आफ्टर डेथ के ऊपर ही बना हुआ है। मतलब मनुष्य के जीवन के बारे में तो सब जानते हैं, लेकिन उसके बाद में उस शरीर से निकलने वाली जो चैतन्य शक्ति है, जो जीव है, जो आत्मा है, उनकी क्या गति होती है, उसी के ऊपर टोटल फोकस है। तो पहला अध्याय कॉन्शियस गरुड़ पुराण, छोटी सी गरुड़ पुराण का फर्स्ट चैप्टर अब शुरू करते हैं। भगवान विष्णु तथा गरुड़ के संवाद में गरुड़ पुराण पापी मनुष्यों की इस लोक तथा परलोक में होने वाली दुर्गति का वर्णन, 10 गात्र के पिंडदान से यातना देह का निर्माण। तो महर्षि कश्यप के पुत्र पक्षीराज गरुड़ को भगवान विष्णु का वाहन कहा गया है। एक बार गरुड़ ने भगवान विष्णु से मृत्यु के बाद प्राणियों की स्थिति, जीव की यमलोक यात्रा, विभिन्न कर्मों से प्राप्त होने वाली नरकों, योनियों तथा पापियों की दुर्गति से संबंधित
अनेक गूढ़ एवं रहस्य युक्त प्रश्न पूछे। उस समय भगवान विष्णु ने गरुड़ की जिज्ञासा शांत करते हुए उन्हें जो ज्ञानमय उपदेश दिया था, उसी उपदेश का इस पुराण में विस्तृत विवेचन किया गया। गरुड़ के माध्यम से ही भगवान विष्णु के श्रीमुख से मृत्यु के उपरांत के गूढ़ तथा परम कल्याणकारी वचन प्रकट हुए थे, इसीलिए इस पुराण को गरुड़ पुराण कहा गया। श्री विष्णु द्वारा प्रतिपादित यह पुराण मुख्यतः वैष्णव पुराण है। इस पुराण को मुख्य गारुड़ी विद्या भी कहा गया था। इस पुराण का ज्ञान सर्वप्रथम ब्रह्मा जी ने महर्षि वेद व्यास को प्रदान किया। तत्पश्चात व्यास जी ने अपने शिष्य सूत जी को तथा उसके बाद नैमिषारण्य में शौनकादि ऋषि मुनियों को प्रदान किया। तो इसमें नोट है कि गरुड़, ताक्ष्य, पक्षी श्रेष्ठ, खग आदि नाम श्री भगवान के द्वारा गरुड़ को संबोधित किए गए हैं। तो इसमें ये सब नाम आएंगे, गरुड़, ताक्ष्य, पक्षी श्रेष्ठ, खग, ठीक है, ये सब गरुड़ जी के समानार्थी शब्द हैं। धर्म ही जिसका सुदृढ़ मूल है, वेद जिसका स्कंद मतलब तथा है, पुराण रूपी शाखाओं से जो समृद्ध है, यज्ञ जिसका पुष्प है, मोक्ष जिसका फल है, ऐसे भगवान मधुसूदन रूपी जैसे वृक्ष सबको आश्रय देता है, वैसे ही भगवान श्री अपने चरणाविंद में आश्रय देकर सबकी रक्षा करते हैं। इसलिए भगवान मधुसूदन को कहा गया। पादप वृक्ष की उपमा दी गई है। कल्प वृक्ष की जय हो। देव क्षेत्र निमिष्यारण में स्वर्ग लोक की प्राप्ति की कामना से शौनक आदि ऋषियों ने एक बार सहस्त्र वर्ष में पूर्ण होने वाला यज्ञ प्रारंभ किया। कैसा यज्ञ? सहस्त्र वर्ष में पूर्ण होने वाला यज्ञ, मतलब सहस्त्र मतलब 1000 वर्ष में पूरा होने वाला यज्ञ प्रारंभ किया। एक समय प्रातःकाल के हवन आदि कृत्यों का संपादन करके उन सभी मुनियों ने सत्कार किया। सत्कार किए गए आसनासीन सूत जी महाराज से आदरपूर्वक यह पूछा। ऋषियों ने कहा, हे सूत जी महाराज, आपने सुख देने वाले देव मार्ग का सम्यक निरूपण किया है। इस समय हम लोग भयावह यम मार्ग के विषय में सुनना चाहते हैं। आप सांसारिक दुखों को और उस कलेश के विनाशक साधन को तथा इस लोक और परलोक के कलेशों को यथावत वर्णन करने के समर्थ है, अतः उसका वर्णन कीजिए। तो आपको पता है कि हमने 2 मार्ग की बात की थी, देव मार्ग और यम मार्ग, ठीक है जी। तो इसमें यम मार्ग की पता करना चाहते हैं। तो सूत जी बोले, हे मुनियों, आप लोग सुने, मैं अत्यंत दुर्गम यम लोक के विषय में कहता हूँ, जो पुण्यात्मा जनों के लिए सुखद और पापियों के लिए दुखद है। ऑब्वियसली जब हमारा खुद का कैरेक्टर अच्छा होता है तो हमें वो स्टोरी सुनने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन जब हमने खुद पाप किए हैं तो फिर वो उस बातों को सुनने में हमें बड़ा वो कड़वा लगता है। जो कोई हमारी गलतियां दिखाता है और हमने वाकई में गलती की है तो हमें सुनना अच्छा नहीं लगता, और हमने नहीं किया तो फिर हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बोलते जाओ। तो सूत जी बोले, हाँ, गरुड़ जी के पूछने पर भगवान विष्णु ने उनसे जैसा कुछ कहा था, मैं उसी प्रकार आप लोगों के संदेह की निवृत्ति के लिए कहूँगा। इसी समय वैकुंठ में सुखपूर्वक विराजमान परम गुरु श्री हरि से विनतापूर्वक गरुड़ जी ने विनय से झुककर पूछा। गरुड़ जी ने कहा, हे देव, आपने भक्ति मार्ग का अनेक प्रकार से मेरे समक्ष वर्णन किया है और भक्तों को प्राप्त होने वाली उत्तम गति के विषय में भी कहा है। अब हम भयंकर यम मार्ग के विषय में सुनना चाहते हैं। हमने सुना है कि आपकी भक्ति से विमुख प्राणी वही नरक में जाते हैं। भगवान का नाम सुगमतापूर्वक लिया जा सकता है, जिन प्राणी के अपने वश में है तो भी लोग नरक में जाते हैं।
ऐसे अधम मनुष्य को बार बार धिक्कार है। इसलिए हे भगवान, पापियों को जो गति प्राप्त होती है तथा यम मार्ग में जैसे वे अनेक प्रकार के दुख प्राप्त करते हैं, उसे आप मुझसे कहें। थोड़ा सा रिपीट हो रहा है और कोई बात नहीं। श्री भगवान बोले, हे पक्षींद्र, सुनो, मैं उस यम मार्ग के विषय में कहता हूँ जिस मार्ग में पापी जन नरक की यात्रा करते हैं, जो सुनने वाले के लिए भी भयावह है। तो आप चिंता मत करिएगा, आप सब शुद्ध आत्मा है, दिव्य आत्मा है। हमें इस मार्ग से जाने की कोई आवश्यकता भी नहीं है और ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। पर ये जो ब्रह्मांड के शुरुआत के समय में ये बनाया गया संगति में सत्संग गति से विमुख है, जो अपने को स्वयं प्रतिष्ठित मानते हैं, अहंकारी है, धन और मान के मद में चूर है, आसुरी शक्तियों को प्राप्त है तथा दैवी संपत्ति से रहित है, जिनका चित्त अनेक विषयों में आसक्त होने से भ्रांत है, जो मोह के जाल में फंसे हैं और कामनाओं के भोग में ही लगे हैं, ऐसे व्यक्ति अपवित्र नरक में गिरते हैं। जो लोग ज्ञानशील हैं वे परम गति को प्राप्त होते हैं। पापी मनुष्य दुख पूर्वक यम यातना प्राप्त करते हैं। पापियों को इस लोक में जैसे दुख की प्राप्ति होती है और मृत्यु के पश्चात वे जैसी यम यातना को प्राप्त होते हैं, उसे सुने। यथोपाजित पुण्य और पापों के फलों को पूर्व में भोग कर कर्म के संबंध से उसे कोई शारीरिक रोग हो जाता है। आदि मतलब मानसिक रोग और व्याधि मतलब शारीरिक रोग से युक्त तथा जीवन धारण करने की आशा से उपस्थित उस व्यक्ति की जानकारी के बिना ही सर्प की भांति बलवान काल उसके समीप आ पहुंचता है। उस मृत्यु की समाप्ति की स्थिति में भी उसे वैराग्य नहीं होता। उसने जिनका भरण पोषण किया था उन्हीं के द्वारा उसका भरण पोषण होता है। वृद्धावस्था के कारण विकृत रूप वाला और मरणाभिमुख वह व्यक्ति घर में अवमानना पूर्वक दी हुई वस्तुओं को कुत्ते की भांति खाता हुआ जीवन व्यतीत करता है। वह रोगी हो जाता है, उसे मंदाकी हो जाती है और उसका आहार तथा उसकी सभी चेष्टाएं कम हो जाती है। प्राणवायु के बाहर निकलते समय आंखें उलट जाती है, नाड़ियाँ कफ से रुक जाती है, उसे खांसी और श्वास लेने में प्रयत्न करना पड़ता है तथा कष्ट से दूर दूर से शब्द निकलने लगते हैं। चिंतामग्न स्वजनों से घिरा हुआ तथा सोया हुआ यह व्यक्ति काल पास के वशीभूत होने के कारण बुलाने पर भी नहीं बोलता। इस प्रकार कुटुंब के भरण पोषण में ही निरंतर लगा रहता है। अजितेंद्रिय व्यक्ति अंत में रोते बिलखते बंधु बांधवों के बीच उत्कंठ वेदना से संज्ञा शून्य होकर मर जाता है। हे गरुड़, उस अंतिम क्षण में प्राणी को व्यापक दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती है, जिससे वह लोक परलोक को एकत्र देखने लगता है। अतः चकित होकर वह कुछ भी नहीं कहना चाहता। यमदूतों के समीप आने पर भी सभी इंद्रियां विकल हो जाती है, चेतना जड़ीभूत हो जाती है और प्राण चलायमान हो जाते हैं। आतुर काल में प्राण वायु के अपने स्थान से चल देने पर एक क्षण भी एक कल्प के समान प्रतीत होता है और 100 बिच्छुओं के डंक मारने जैसी पीड़ा होती है। वैसी पीड़ा का उस समय उसे अनुभव होने लगता है। वह मरणासन व्यक्ति फेन उगलने लगता है और उसका मुख लार से भर जाता है। तो ये बात लिखी है। उस समय दोनों हाथों में पास और दंड धारण किए दांतों को कटकटाते हुए क्रोधपूर्वक नेत्र वाले यम के 2 भयंकर दूत समीप आ जाते हैं। उनके केस ऊपर की ओर उठे होते हैं, वे कौवे के समान काले होते हैं और टेढ़े मुख वाले होते हैं तथा उनके नख आयुध की भांति होते हैं। उन्हें देखकर भयभीत हृदय वाला वह मरणासन प्राणी मलमूत्र का विसर्जन करने लगता है। अपने 5 भौतिक शरीर से हाय हाय करते हुए निकलता हुआ तथा यमदूतों के द्वारा पकड़ा हुआ वह
अगुष्ट मात्र प्रमाण का पुरुष अपने घर को देखता हुआ यमदूतों के द्वारा यातना देह से ढककर गले में बलपूर्वक पासों से बांधकर सुदूर यम मार्ग यातना के लिए उसे उसी प्रकार ले जाया जाता है जिस प्रकार राजपुरुष दंडनीय अपराध को ले जाते हैं। इस प्रकार ले जाते हुए उस जीव को यम के दूत तर्जना करके डराते हैं और नरक के तीव्र भय का पुनः पुनः वर्णन करते हैं और सुनाते हैं। यमदूत कहते हैं, अरे दुष्ट, शीघ्र चल, तुम यमलोक जाओगे। आज तुम्हें हम सब कुंभीपाक आदि नरकों में शीघ्र ही ले जाएंगे। इस प्रकार यमदूत की वाणी तथा बंधु बांधवों का रुदन सुनता हुआ यह जीव जोर से हाहाकार करके विलाप करता है और यमदूतों के द्वारा प्रताड़ित किया जाता है। यमदूतों की तर्जनाओं से उसका हृदय विदीर्ण हो जाता है, वह कांपने लगता है। रास्ते में कुत्ते काटते हैं और अपने पापों का स्मरण करता हुआ वह पीड़ित जीव यम मार्ग में चलता है। भूख और प्यास से पीड़ित होकर सूर्य, दावाग्नि एवं वायु के झोंके से संतुप्त होते हुए और यमदूतों के द्वारा पीठ पर कोड़े से पीटे जाते हुए उस जीव को तपी हुई बालुका से पूर्ण तथा विश्राम रहित, जल रहित मार्ग पर असमर्थ होते हुए भी बड़ी कठिनाइयों से चलना पड़ता है। थककर जगह जगह गिरता है। मूर्छित होता हुआ वह पुनः उठकर पापी जनों की भांति अंधकार पूर्वक यमलोक में ले जाया जाता है। 2 अथवा 3 मुहूर्त में वह मनुष्य वहाँ पहुँचाया जाता है और यमदूत उसे घोर नरक यातनाओं को दिखाते हैं। मुहूर्त मात्र में यम और नारकीय यातनाओं के भय को देखकर वह व्यक्ति यम की आज्ञा के आकाश मार्ग से यमदूत के साथ पुनः इस लोक मतलब मनुष्य लोक में चला आता है। मनुष्य लोक में आकर अबादी वासना से वह जीव देह में प्रविष्ट होने की इच्छा रखता है, किंतु यमदूत द्वारा पकड़कर पाश में बांध दिए जाने से भूख और प्यास से अत्यंत पीड़ित होकर रोता है। हे ताक्ष, वह पातकी प्राणी पुत्रों से दिए हुए पिंड तथा आतुर काल में दिए हुए दान को प्राप्त करता है तो भी उस नास्तिक को तृप्ति नहीं होती। पुत्रादि के द्वारा पापियों के उद्देश्य से किए गए श्राद्ध, दान तथा जलाजली उसके पास ठहरती नहीं। अतः पिंडदान का भोग करने पर भी वे क्षुधा से व्याकुल होकर यम मार्ग में जाता है। जिनका पिंडदान नहीं होता वे प्रेत रूप में होकर कल्प पर्यंत निर्जन वन में दुखी होकर भ्रमण करते रहते हैं। देखो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या जिनका पिंडदान नहीं होता वे प्रेत रूप में होकर कल्प पर्यंत मतलब कई कल्पों तक निर्जन वन में दुखी होकर भ्रमण करते रहते हैं। तो इसलिए बापूजी बोलते हैं ना, इस धरती लोक पे भूत प्रेतों की संख्या बहुत ज़्यादा है, जो कि जंगलों में, एकांत जगहों में, खाली घरों में इस तरीके से वो रहते हैं। और देखो वैसे भी जो इतनी यातनाएं देख चुका है, मतलब उसको जब दिखाई जाती है तो ये खाने पीने से उसको कहाँ शांति मिलेगी। उसको तो उसका दुख कितना बड़ा, जैसे आज मनुष्य को एक टेंशन दी जाती है तो उस टेंशन को याद करके कितना दुखी होता है, सोचने वाली बात है। तो एक टेंशन की एक बात अगर मनुष्य को बता दी जाए तो उस टेंशन को याद करके वो हर दिन मरता है, हर दिन रोता है, हर दिन दुखी होता है। तो यहाँ तो अब शरीर ही खत्म हो चुका है, कर्म करने का कोई चांस नहीं है, कुछ अच्छा कर्म कर नहीं सकता, जो सोचा था वो कर नहीं पाया और टाइम समाप्त हो गया। तो अब वो क्या करे। तो ये जो उसको दुख होता है, जो उसको प्रेत योनि में लेके जाता है, जो अज्ञान के अंधकार में उसे पहुंचा देता है, तो ये जो दुख है वो बहुत बड़ा है। तो आगे देखिए, सैकड़ों करोड़ कल्प बीत जाने पर भी बिना भोग किए कर्म फल का नाश नहीं होता। देखो क्या लिखा है, देखो ध्यान से सुनो।
हाँ हाँ, भूतनी हो या भूत हो, सबका एक ही हाल है। ठीक है, तो देखो, पुरुष हो या स्त्री हो, ठीक है, या एक्स वाई जेड हो, जिन्होंने कर्म किए हैं तो उनको तो भुगतना ही है। तो भूत हो, प्रेत हो, भूतनी हो, चुड़ैल हो या कोई भी हो, जो भी आप देना चाहो, है सबको। ये शरीर छोड़ने के बाद तो सब एक ही लाइन में खड़े होते हैं, वहाँ पुरुष और स्त्री की कोई अलग लाइन नहीं है, वहाँ तो सबकी एक ही लाइन। यहाँ लिखा है सैकड़ों करोड़ कल्प बीत जाने पर भी, ध्यान से सुनो, सैकड़ों करोड़ कल्प बीत जाने पर भी बिना भोग किए कर्म फल का नाश नहीं होता। मतलब जीव के करोड़ों सैकड़ों करोड़ों कल्प पुराना भी वही कर्म पर रह गया है, उस कर्म का फल रह गया है भुगतना, तो उसे उस फल को भुगतना पड़ेगा। यहाँ पे लिखा है, चाहे वो सैकड़ों करोड़ कल्प बीत जाए तो। कल्प की बात है यहाँ, साल की या जन्मों की बात नहीं है। कितनी बड़ी बात है, कर्म भुगतना ही पड़ता। और तब वह पापी जीव यातनाओं का भोग नहीं कर लेता, तब तक उसे मनुष्य शरीर भी प्राप्त नहीं होता। हे पक्षी श्रेष्ठ, इसीलिए पुत्र को चाहिए कि वह 10 दिनों तक प्रतिदिन पिंडदान करे। तो देखो कितनी बड़ी बात कही है कि इसका मतलब मैंने XYZ इसीलिए यूज़ किया, इसमें XYZ में अलग अलग योनि के जितने भी लोग हैं वो सब आ गए। ठीक है, तो XYZ योनि में जो भी है वो सभी आ गए, जो कि मैं बोलना नहीं चाहता था, इसीलिए XYZ यूज़ किया। तो आशा रखता हूँ समझ में आ गया होगा। तो पक्षी श्रेष्ठ ने कहा, वे पिंड प्रतिदिन 4 भागों में विभक्त होते हैं, उनमें 2 भाग तो प्रेत के देह के पंचभूतों की पुष्टि के लिए होते हैं। क्या कहते, यहाँ फिर से पढ़ता हूँ, वे पिंड प्रतिदिन 4 भागों में विभक्त होते हैं, 2 भाग तो प्रेत के देह के पंचभूतों की पुष्टि के लिए होते हैं, तीसरा भाग यमदूत को प्राप्त होता है। तो भाई यमदूत भी खाएंगे तुम्हारे भाग में से। चौथे भाग से उस जीव को आहार प्राप्त होता है। 9 रात दिनों में पिंड को प्राप्त करके प्रेत का शरीर बन जाता है और 10वें दिन उसमें बल की प्राप्ति होती है। हे खग, तुम व्यक्ति के देह के जल जाने पर पिंड के द्वारा पुनः 1 हाथ लंबा शरीर प्राप्त होता है, जिसे सूक्ष्म शरीर कहते हैं, जिसके द्वारा वह प्राणी यमलोक के रास्ते में शुभ और अशुभ कर्मों के फल को भोगता है। तो देखो ये बात यहाँ पे नवी आई है, क्या, मृत व्यक्ति के देह के जल जाने पर पिंड के द्वारा पुनः 1 हाथ लंबा शरीर प्राप्त होता है। 1 हाथ लंबा, आप समझ रहे इसका मतलब ऐसा सूक्ष्म शरीर उसको तब प्राप्त होता है जिसके द्वारा वह प्राणी यमलोक के रास्ते में शुभ और अशुभ कर्मों के फल को भोगता है। पहले दिन जो पिंड दिया जाता है उसका सिर बनता है, दूसरे दिन पिंड से ग्रीवा मतलब गर्दन, फिर कंधे तथा तीसरे पिंड से हृदय बनता है, चौथे पिंड से पुष्ठ भाग पीठ बनती है, 5वें दिन में नाभि, छठे तथा 7वें दिन में कमर और 7वें दिन से गुप्तांग उत्पन्न होते हैं, 8वें पिंड से जांघें और 9वें पिंड से जानू मतलब घुटने तथा पैर बनते हैं। इस प्रकार 9 पिंडों से देह को प्राप्त करके 10वें पिंड से उसकी क्षुधा और तृषा, भूख और प्यास, ये दोनों जागृत होती है। तो ये तो बड़ी कमाल की बात थी, लेकिन अभी हमारा समय पूरा हो रहा है, इसीलिए इसको यहीं समाप्त करते हैं। कल इस पे फिर चर्चा करेंगे। यस, तो देखो यहाँ पे 10वें दिन में किस तरीके से उसका शरीर बनता है, वो पिंडदान में से ये बात बताई कि
कैसे कैसे वो 10 दिन के भीतर वो, तो मतलब ये है कि देखो, ये तो बात थी भूत प्रेत वाले शरीर की, कि जिसके माध्यम से वो अपनी क्षुधा, मतलब उस अपनी भूख मिटा सकता है, वो अपनी आगे की यात्रा कर पाता है, सुख और दुख वो भोगता है। तो यहाँ पे मैं ये बताऊंगा कि जो दिव्य आत्माएं हैं, जो दिव्य आत्मा है, जो लाइट स्वरूप, जो लाइट बिंग है, जिसका लाइट बॉडी है, परम प्रकाश का स्वरूप है, परम प्रकाश की जिनकी आत्मा है, लाइट बॉडी है, तो वो उन लोगों के लिए ये सब नहीं है। ये सब तो उन जीवों के लिए है जो ऑलरेडी इसके अंदर फंसा हुआ है, 84 लाख योनि में धक्के खा रहा है, कर्म बंधन बहुत बाकी है, और फिर भी वो इसको छोड़ना नहीं चाहता, फिर से धरती पे आना चाहता है, फिर धरती में आनंद ढूंढना चाहता है। जो इच्छाएं, जिसकी इच्छाएं ख़त्म नहीं हुई है, जिसने ज्ञान प्राप्त नहीं किया, जिसके अज्ञान के कारण उसने, मतलब यहाँ बताया ना, मतलब सैकड़ों कल्प से पुराने भी उसके अगर कर्म है तो भी वो जिसको भुगतने बाकी है। तो ये परम सत्य बात है कि ऐसे ही लोग बार बार जीवन मृत्यु में आते हैं, बार बार जीवन, बार बार मृत्यु, बार बार जीवन, और वो अपने आप को कभी ढूंढने की, खोजने की कोशिश भी नहीं करते, क्योंकि कर्म बंधन इतने भारी है। मतलब मतलब जीवन में एक ऐसा अच्छा कर्म भी नहीं किया है कि एक अच्छा व्यक्ति उसके जीवन में आया और 2 अच्छी बातें उसके कान में भी डाली, है? मतलब एक अच्छा साधु संत भी उसके जीवन में नहीं आता, क्योंकि कर्म इतने बुरे हैं। तो अच्छे अच्छे कर्म किए हो तो अच्छे व्यक्ति जीवन में आएंगे ना, अच्छे व्यक्ति का दर्शन होगा, अच्छे व्यक्ति चाहे भक्ति मार्ग ही सही, लेकिन शुरू तो हो, तो उनका भक्ति मार्ग शुरू हो या वो आत्मा का कुछ सद्गति हो, इसके लिए कोई ना कोई तो जीवन में आएगा। नहीं तो किताबों में तो सब कुछ लिखा हुआ है, लेकिन किताब खोले कौन? और किताब खोल भी ले तो उसे समझे कौन? समझ तो आती नहीं है, तो समझाए कौन? तो बात यही है कि कोई अच्छा गुरु मिले, चाहे कोई भी हो, चाहे वो तप लोग ले जाएं, लेकिन मृत्यु लोक से तो बाहर निकाले। ऐसा तो कोई ना कोई गुरु मिलना चाहिए, हर आत्मा को, हर जीव को जरूर मिलना चाहिए, ताकि बेचारे की सद्गति हो, कल्याण हो। कैसा भी गुरु हो, लेकिन बेचारे को कुछ ना कुछ तो ज्ञान मिलना ही चाहिए। इसलिए बार बार धरती पे अच्छी अच्छी आत्माएं जन्म इसीलिए लेती हैं, ताकि वो मानव कल्याण का कार्य कर सके। तो चलिए, बहुत बड़ा और बहुत बढ़िया कार्य यही है कि मनुष्य को, मतलब ज्ञान दान महादान, ज्ञान दान से बड़ा कोई दान नहीं हो सकता इस जीवन में। ज्ञान से बड़ा दान इस वक्त इस जीवन में नहीं हो सकता, क्योंकि ज्ञान ही से उसके सैकड़ों जन्म के, सैकड़ों कल्प के जन्म के कर्म के फल को खत्म किया जा सकता है सिर्फ ज्ञान से। तो ये कितनी बड़ी बात है, सोच के देखो। मतलब एक जन्म में अगर व्यक्ति एक गलतियां भी करे, तो ऐसे सैकड़ों जन्मों में, सैकड़ों कल्पों में कितनी गलतियां हुई, और एक कर्म की सजा अगर बड़ी हुई तो ऐसे सैकड़ों कर्मों की क्या सजा होगी। तो खैर, बातें तो बहुत हैं, पर चलिए, समय पूरा हुआ तो हम बेहद का योग करते हैं। तो सभी बेहद की आत्माएं अपनी अपनी आंखें बंद करें, परम शांति की अनुभूति करें, परम लाइट, परम प्रकाश की अनुभूति करें, बेहद की परम महाशांति। चलिए, फटाफट एकदम चिंता मुक्त हो जाइए, सब तो जीवन मुक्त है ही, तो इसलिए कोई टेंशन मत लीजिए अपने दिल दिमाग में। ये पुरानी बातें लिखी हुई है, ये सिर्फ हमारी जानकारी के लिए है। ये जानना इसलिए ज़रूरी है कि मन कभी भटक जाए, मन कभी ये सोच ले कि नहीं 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 नहीं, कोई टेंशन नहीं है, खाओ पियो मज़े करो, कल किसने देखा। तो ज़रूर से ये देखा हुआ बात बता रहे हैं। ये इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि यही आपके मन को सीधा करेगी, है ना। ये बातें, ये यातनाएं, ये इसीलिए लिखी गई हैं, ये बताई जाती थी, ये पढ़ी जाती है, सुनाई जाती है उस जीव को भी, ताकि वो अगर थोड़ा सा भी ज्ञानी हो तो समझ जाए कि अब अगला जन्म नहीं लेना, इसी जन्म के अंदर योग साधना बढ़ाएं, लाइट प्रकाश का स्वरूप बनाएं, ऊपर की यात्रा शुरू करें, है जी। देव मार्ग में जा सके तो बढ़िया, नहीं तो यम मार्ग में तो है ही सब। तो इसीलिए ज्ञान मार्ग ही श्रेष्ठ है। तो ज्ञान सबको मिले, यही हमारी संकल्प है, ज्ञान दान महादान। चलिए, एकदम रिलैक्स हो जाइए और अपनी आंखें बंद करिए और टेंशन छोड़ दीजिए, ठीक है जी। चलो फटाफट आंखें बंद करो।
सभी बेहद की आत्माएं अपनी अपनी आंखें बंद करके एकदम रिलैक्स हो जाएं, पूरा मन परम शांति से भर दें। पूरे दिन में जितनी भी गलती हुई है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार जो भी मन में आया है, उस सब को इस वक्त ख़त्म करें। मन को सबसे मुक्ति दे दें। जितने भी फालतू के विचार, फालतू की इच्छाएं, कामनाएं, वासनाएं पैदा हुई है, उस सब को इसी वक्त ख़त्म करें। मन को परम प्रकाश से, परम लाइट से भरपूर करें। बुद्धि को परम पवित्रता की ओर ले जाएं। बार बार दिव्य पुरुष, दिव्य ज्ञान, महापुरुषों के वचनों का बार बार उसको श्रवण करें, उसका चिंतन करें, उसका मनन करें। परम महाशांति के मंत्र को बार बार जप करें, ताकि परम महाशांति के वाइब्रेशन आपके भीतर जागृत होने शुरू हो जाएं। आपका मन शांत रहे और बुद्धि आपकी धीरे धीरे परम पवित्र बनती जाए। तो सभी बेहद की आत्माएं संकल्प करें, मैं बेहद की परम 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 महान आत्मा हूँ, दिव्य आत्मा हूँ, जागृत आत्मा हूँ। परम लाइट, परम प्रकाश मेरा अस्तित्व है। मैं ही बेहद की परम 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 दिव्य आत्मा हूँ, जागृत आत्मा हूँ, परम लाइट, परम प्रकाश की आत्मा हूँ। संपूर्ण मेरा मन मेरे कंट्रोल में है, मेरी मुट्ठी में है। अगले आधे घंटे तक कोई भी विचार धरती लोक का अब मेरे माइंड में नहीं आएगा, मेरे मन में नहीं आएगा, जागृत नहीं होगा। अगर हो जाता है तो उसे तुरंत ही खत्म करें। तो हमारी आत्मा भ्रुकुटी में प्योर वाइट लाइट, बेहद की सूर्य की भांति प्रकाशित हो चुकी है। बेहद की परम 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 लाइट, परम 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 प्रकाश हमारे भीतर जागृत हो चुका है। बेहद की कला के परम नाम से बेहद के दादाजी छोटू राम बापू जी हम सभी दिव्य आत्माओं को परम लाइट, परम प्रकाश दे रहे हैं। बेहद का प्रकाश, बेहद की लाइट सीधी हमारी आत्मा के अंदर, हमारे आत्मा स्वरूप में हम उसे प्राप्त कर रहे हैं। अनंत अनंत शक्तियाँ सीधी हमारी आत्मा में आ रही हैं।
संपूर्ण ओरा परम प्रकाश का बन चुका है। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, महाकारण शरीर परम प्रकाश, परम लाइट का बन चुका है। पूरा घर हमारा लाइट हाउस बन चुका है। संपूर्ण ब्रह्मांड में, पूरी पृथ्वी पर परम महाशांति के वाइब्रेशन आ चुके हैं। परम लाइट, परम प्रकाश संपूर्ण आ चुका है।
परम महाशांति के वाइब्रेशन पूरी पृथ्वी पे, पूरे ब्रह्मांड में, महाब्रह्मांड में, परम महाब्रह्मांड में, पूरे मल्टीवर्स में जा रहे हैं। परम लाइट, परम प्रकाश पूरे मल्टीवर्स में आ रहा है। सभी बेहद की आत्माओं का दिल से धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। मिलते हैं कल रात को 10 बजे। बेहद की परम शांति, बेहद की परम शांति।